सीबीएसई बोर्ड की सीबीएसई बोर्ड की एकेडमिक सेशन 2021-22 के लिए क्लास 10th और 12th के लिए एक गाइडलाइंस या बहुत बड़ी अपडेट आई है। जिस अपडेट को सीबीएसई बोर्ड से जो कोई भी पर्सन किसी भी तरीके से लिंक रखता है, चाहे वो स्कूल मैनेजमेंट का कोई भी पर्सन हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, टीचर हो, स्टूडेंट्स हो, उन सभी के लिए इंफॉर्मेशन यूजफुल है। क्लास 10th और 12th बोर्ड एकेडमिक सेशन 2020-21 के लिए ये इंफॉर्मेशन है। जो पिछले पैटर्न को इन्होंने काफी ज्यादा चेंज कर दिया है सीबीएसई बोर्ड ने, जो स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। 5 जुलाई 2020-21 को एकेडमिक सेशन 2021-22 क्लास 10th और 12th बोर्ड के लिए सीबीएसई की तरफ से नई गाइडलाइन या अपडेट या नोटिस दिए गए। इसके अंदर उन्होंने बताया है कि एग्जामिनेशन का पैटर्न जो पिछले 2020-21 का जो सेशन रहा, जो कोविड-19 कोरोना की वजह से डिस्टर्ब रहा, जिसमें एग्जामिनेशन के पैटर्न डिस्टर्ब रहे, पढ़ाई डिस्टर्ब रही। जो अर्बन एरिया में थे वहां पे तो कुछ पढ़ाई हो गई, बट जो रूरल रिमोट एरिया में है वहां पे डिस्टरबेंस रहे। स्टूडेंटों को सिलेबस कम कर दिए गए। एग्जामिनेशन लास्ट में 2021 अप्रैल में कोरोना की सेकेंड वेव के कारण कैंसिल करना पड़ा। उनके रिजल्ट के लिए उन्होंने एक असेसमेंट सिस्टम बनाया, उसके थ्रू रिजल्ट आगे डिक्लेयर होने वाले हैं। बट उसी की तरह क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मेंटेन रहे। सेम सिचुएशन 2020-21-22 में, जो नेक्स्ट ईयर अभी भी कोरोना से हमको छुटकारा नहीं मिला है। इसीलिए सीबीएसई ने एक नई गाइडलाइन एजुकेशन पॉलिसी के तहत सिर्फ अभी जो उन्होंने गाइडलाइन दिया है वो एकेडमिक सेशन 2021-22 के लिए किया है। आप क्लास 10th में हैं या 12th बोर्ड में हैं और 9th में हैं या 11th में हैं, इसमें सभी के लिए कुछ ना कुछ इनके गाइडलाइंस है। बट ये स्पेशली क्लास 10th और 12th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीबीएसई की गाइडलाइन है। ये 9 to 12 तक के गाइडलाइन है। इसके लिए ये इंफॉर्मेशन क्लास 12th के ये जो ये इंफॉर्मेशन क्लास जो कोई भी स्टूडेंट एजुकेशन से रिलेट करता है, चाहे वो पेरेंट्स हो, टीचर हो, प्राइवेट टीचर हो, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हो, प्राइवेट स्कूल के टीचर हो, स्कूल मैनेजमेंट का कमेटी का स्टाफ हो, चेयरमैन हो, प्रिंसिपल हो, चेयरपर्सन हो, इन सभी के लिए ये इंफॉर्मेशन बहुत ही यूजफुल है। स्कूल की किसी भी कमेटी में आते हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूट की किसी भी कमेटी में आते हो, प्राइवेट स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, पेरेंट्स हो, क्योंकि उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको गाइडलाइन मालूम होना चाहिए। उनके बच्चे का रिजल्ट है, क्लास 10th और 12th का जो रिजल्ट है उनके बच्चे की फ्यूचर डिसाइड करता है। आगे बार बार कहीं भी एग्जामिनेशन हो, एंट्रेंस हो, जॉब हो, क्लास 10th और 12th के रिजल्ट देखे जाते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन सीबीएसई की बोर्ड की तरफ से गाइडलाइंस दी गई है, जो अभी से इसी ईयर से लागू हो जाएगी। तो ये पूरे इंफॉर्मेशन को मैं पूरे 3 पार्ट्स में लेता हूं, और उस पूरे 3 पार्ट्स में जो इंफॉर्मेशन लेता हूं और उसको मैं अराउंड 15 पॉइंट्स में पूरी चीज को क्लियर करता हूं। तो सीबीएसई की एग्जैक्ट गाइडलाइन है वो क्या है, वो अभी आप यहां पे देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये पूरी गाइडलाइन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई, डेटेड 5 जुलाई 2020-21, सर्कुलर नंबर ये दिया हुआ है। ये ऑल हेड्स ऑफ स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई, सीबीएसई के एफिलिएटेड के सभी स्कूलों के लिए गाइडलाइन दिया है। तो सीबीएसई के लिए अगर कोई भी गाइडलाइन आती है तो ऑटोमेटिक वो पेरेंट के लिए भी गाइडलाइन है, वो टीचर के लिए भी गाइडलाइन है, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए भी गाइडलाइन है। कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट
जो बच्चों को डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए ट्रेनिंग देते हैं, उनको फ्यूचर के लिए, अगले जॉब के लिए, इंजीनियरिंग, मेडिकल सीए या अदर किसी भी चीज के लिए उनको ट्रेन करते हैं, तो उनको सीबीएसई की गाइडलाइन का भी मालूम होना चाहिए ताकि उनके हिसाब से वो प्रिपरेशन करें। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? स्पेशल सब्जेक्ट, स्पेशल स्कीम ऑफ assessment of board examination class 10th और 12th for the session of 2020-21। आप यहाँ पे जो सब्जेक्ट है इसके हिसाब से कह सकते हैं कि जो सेशन 2021-22 है, आप इसको असेसमेंट सेशन भी कह सकते हैं 2021-22 को, जो सीबीएसई की नई गाइडलाइन है उसके हिसाब से। अभी सीबीएसई ने इनके बारे में क्या कहा है आप देख सकते हैं। सीबीएसई ने यहाँ पे कहा है, COVID-19 pandemic caused almost all CBSE school to function in virtual mode for most part of the academic session of 2020-21 due to extreme risk of associated with conduct of the CBSE board examination during second wave in April 2021. CBSE has to cancel both its class 10th and 12th examination of the year 2021। इन्होंने कहा जो 2020-21 का कोविड पैंडेमिक की वजह से एक्सट्रीमली रिस्क में होने के कारण क्लास 10th और 12th का एग्जामिनेशन कैंसिल करना पड़ा, और जो सेकेंड वेव आ गई अप्रैल में उसके कारण एग्जामिनेशन कैंसिल होना पड़ा। अदरवाइज ये एग्जामिनेशन ऑलरेडी डेट शेड्यूल होने वाला ही था। रिजल्ट्स आर टू बी डिक्लेयर ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिबल, रिलायबल, फ्लेक्सिबल एंड वैलिड अल्टरनेट असेसमेंट पॉलिसी। जब एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ तो एग्जामिनेशन कैंसिल होने के कुछ ही दिन बाद सीबीएसई ने एक असेसमेंट पॉलिसी, एक असेसमेंट रूल निकाल दिया, जिसके द्वारा सीबीएसई क्लास 10th और 12th के बच्चों का रिजल्ट, जिसमें कि पीछे के असेसमेंट, पीछे के प्री बोर्ड के मार्क्स, क्लास 12th में है तो 11th के मार्क्स, 10th के मार्क्स, उनके कोई इंटरनल पेपर हुए हैं, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, इन सब के बेसिस पे क्लास 10th और 12th के रिजल्ट को डिक्लेयर करने की पॉलिसी उन्होंने बना दी। लिखा है नेक्स्ट। तो अभी आप यहां पे क्या देख रहे हैं? दिस इज इन टर्न ऑल्सो नेसेसरली डेलिब्रेट our alternative ways to look at learning objective as well as conduct of the board examination academic session 2020-21 in case of situation remains unfeasible। कह रहे हैं कि जो 2020-21 में एकेडमिक सेशन रहा, जो डिस्टरबेंस रहा, ठीक उसी तरह का सेशन 2021-22 के लिए भी एग्जामिनेशन या एजुकेशन प्रॉपर तरीके से जो पहले चल रहा था उसके हिसाब से देना पॉसिबल नहीं है। फिर इन्होंने सीबीएसई इसके लिए एक नई गाइडलाइन लोगों से, यहाँ पे जो अलग अलग स्कूलों हैं, जो रिमोट एरिया, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, उन सभी से इन्होंने एक तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सीबीएसई हैज आल्सो हेल्ड स्टेक होल्डर कंसल्टेंस विद द गवर्नमेंट स्कूल एज वेल एज प्राइवेट स्कूल फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, especially from the rural areas, and majority of them have requested for rationalizing of the syllabus similar to last year in the view of reduced time permitted for organizing online classes. The board has also considered concern regarding differential availability of electronic gadget connectivity and effectiveness of the online teaching। तो यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड ने गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सभी प्राइवेट स्कूल जो रिमोट एरिया में है, उन सभी से सजेशन लिए, उनसे पता किया, तो कहा कि इतने कम टाइम में जो ऑनलाइन क्लासेस की गई, हमारे पास टाइम भी कम मिला और जो ऑफलाइन की तरह फैसिलिटी नहीं रही, इसकी वजह से रिमोट एरिया में काफी जगहों पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की, कनेक्टिविटी की और ऑनलाइन का जो इफेक्टिवनेस है, जो ऑफलाइन जितना इफेक्टिव होता है उतना ऑनलाइन इफेक्टिव नहीं रहा। इनकी वजह से प्लस कुछ एरिया में इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से, यहाँ पे जो नीचे का आप पैराग्राफ देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि ऑनलाइन टीचिंग सोशियो इकोनॉमिक इशू especially respect to students from the economical weaker section
those residing in far-flung areas of the countries। कहने का मतलब ये है कि जो काफी दूर इलाकों में रह रहे हैं, जो सीबीएसई के स्कूल हैं, वहां पे बच्चों के पास इलेक्ट्रॉनिक एंड्रॉइड फोन नहीं थे, टैबलेट की सुविधा नहीं थी, इवन इंटरनेट कनेक्टिविटी की इशू थी। तो इवन स्कूलों के पास भी उतनी सारा फैसिलिटी नहीं होगी। तो ऐसे कंडीशन में कहता है जो सिलेबस 2020-21 में सिलेबस, आपको जैसा मालूम होगा कि 30% सिलेबस कम कर दिया गया था एग्जामिनेशन के पैटर्न को, जो कुछ यहाँ पे रहा, बट उन चीजों को सिलेबस कम करके सीबीएसई ने कम स्ट्रेस करके बिना एग्जामिनेशन लिए हुए लास्ट जो पेपर, उनके असेसमेंट पेपर, प्री बोर्ड के पेपर, इंटरनल पेपर के बेसिस पे रिजल्ट डिक्लेयर करने का गाइडलाइन जारी पहले ऑलरेडी किया हुआ था। अब यहाँ पे जो नई गाइडलाइन जारी किया, तो जिसमें आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो नई गाइडलाइन जारी किया इसके हिसाब से कहता है, इन एबव बैकड्रॉप इन द लाइन बोर्ड कंटिन्यू फोकस ऑन असेसिंग स्टिपुलेटेड लर्निंग आउटकम बाय मेकिंग एग्जामिनेशन कॉम्पिटेंसी एंड कोर कंसेप्ट पेश। कह रहे हैं कि जो ऊपर का जो बैकड्रॉप या प्रॉब्लम रही, स्टूडेंट को लर्निंग को फोकस करते हुए एग्जामिनेशन के आउटकम्स, रिजल्ट को कॉम्पिटेंस बनाते हुए, कंसेप्ट, उनके सिद्धांत को, उनकी जो थ्योरी है सब्जेक्ट की, उसकी कंसेप्ट को क्लियर कराते हुए स्टूडेंट सेंट्रिक, ट्रांसपेरेंट, टेक्नोलॉजी ड्राइवन, इन चीजों पे जोर दिया है, जिसमें स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट हो, रिजल्ट में, स्टडी में पारदर्शिता हो, टेक्नोलॉजी का भी यूज हो, हैविंग एडवांस प्रोविजन ऑफ अल्टरनेटिव फॉर डिफरेंट फ्यूचर सिनेरियो, और अगर फ्यूचर में भी प्रॉब्लम आ रही है तो उनको कैसे सॉल्व करे, उसके लिए क्लास 10th और 12th जिसको आप बोर्ड कहते हैं, 2021-22 के लिए कुछ चेंजेस किए। चेंजेस का दो रीजन उन्होंने बताया, 2021-22 में पैंडेमिक, 22 में पैंडेमिक अभी नहीं गया है, क्लास ऑलरेडी ऑनलाइन चल रही है, बहुत जगह जो प्रॉब्लम पिछले साल थी अभी भी है, एग्जामिनेशन होने का कोई चांसेस नहीं लग रहा है ऑफलाइन, तो उनको और बेहतर एजुकेशन जिसमें स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट हो, उनकी पढ़ाई अच्छी हो, उनका पूरे साल एंगेजमेंट हो, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक पारदर्शिता, स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट हो, इन चीजों को फोकस करते हुए सीबीएसई ने जो नई गाइडलाइन दी है, इस गाइडलाइन को हम सेकंड पार्ट में इस चीज को अभी आपके सामने क्लियर करते हैं। तो सीबीएसई बोर्ड ने जो स्पेशल स्कीम फॉर 2021-22, तो जो अभी गाइडलाइन है, पहले आप समझ लेंगे कि ये गाइडलाइन एकेडमिक सेशन 2021-22 के लिए ही बनाया गया है। ये गाइडलाइन फॉर एवर के लिए अभी हम नहीं कह सकते, क्योंकि सीबीएसई ने स्पेशली लिखा है स्कीम फॉर 2021-22। हो सकता है सीबीएसई को अगर इस एकेडमिक सेशन में अच्छा लगेगा तो वो आगे इनको कंटिन्यू कर सकते हैं, बट दिस इंफॉर्मेशन इज ओनली फॉर 2021-22 एकेडमिक सेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले बेसिक चीज जो है, एकेडमिक सेशन हैज टू बी डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स विद अप्रोक्सीमेटली 50% सिलेबस ऑफ ईच टर्म। तो पहले यहाँ पे क्या कह सकते हैं आप, जो एकेडमिक सेशन है 2020-21 का, इस पूरे एकेडमिक सेशन जो 1 ईयर का सेशन होता है, इसको 2 टर्म में या डिवाइड कर दिया गया। आप उसको 6 मंथ भी कह सकते हैं, बट टाइमिंग जो है उसका 6 मंथ एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन हाँ सिलेबस अप्रोक्सीमेटली 50% का होगा, 2 टर्म में एग्जामिनेशन होगा एकेडमिक सेशन 2021-22 का। इस एकेडमिक सेशन में अगर पूरे ध्यान देंगे तो इसमें क्लास 10th भी है, 9th भी है, 10th भी है, 11th भी है, 12th भी है, बट बोर्ड का एग्जामिनेशन और जो बिना बोर्ड का है उसमें थोड़ा सा चेंजेस होंगे। आगे यहाँ पे बताते हैं, द सिलेबस फॉर एकेडमिक सेशन 2021-22 will be divided into 2 terms by following systematic approach by looking into interconnectivity of the concept and topic by subject experts, and the board will conduct examination end of each term on the basis of bifurcated syllabus। तो कहते हैं कि जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट और सीबीएसई डिसाइड करेंगे कि सिलेबस हमें कितना फर्स्ट टर्म के लिए रखना है और सेकंड टर्म के लिए सिलेबस रखना है। सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा।
वो हो सकता है कि वो 50% के आसपास डिवीजन हो, थोड़ा 2-3% ऊपर नीचे भी हो सकता है। दिस इज डन इंक्रीज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ए बोर्ड कंडक्टेड क्लासेस 10th और 12th एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ एकेडमिक सेशन। 9th और 11th का बोर्ड एग्जामिनेशन तो नहीं होगा, क्लास 10th और 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन होगा, जो 2 टर्म में एग्जामिनेशन होगा। सिलेबस भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे। सिलेबस फर्स्ट टर्म का क्या होगा, सेकेंड टर्म का क्या होगा, सब्जेक्ट एक्सपर्ट और सीबीएसई, हमें इंफॉर्मेशन, आपको गाइडलाइन अभी आनी है, जिसके बारे में डेट आगे हमें नेक्स्ट पार्ट में बताया गया। तो सिलेबस ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन, तो सिलेबस ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन 2021-22 will be rationalized to academic session to be notified in July 2021। तो जुलाई 2021 में हमें नोटिफाई किया जाएगा कि ईच टर्म का सिलेबस क्या होगा। बट सिलेबस के बारे में और इन्होंने कहा है पहले कि फॉर द एकेडमिक ट्रांजेक्शन, जो एकेडमिक अभी चल रही है, उसमें स्कूल विल फॉलो क्यूरिकुलम एंड सिलेबस रिलीज्ड बाय बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड ने ऑलरेडी जो उनका सर्कुलर नंबर 1001 सीबीएसई एसीडी क्यूरिकुलम 2021 जो डेटेड 31 मार्च 2021, तो 31 मार्च को एक उन्होंने सीबीएसई बोर्ड ने एक सर्कुलर दिया था जिसमें कि सीबीएसई का क्यूरिकुलम के लिए दिया था, तो वो अभी फॉलो होंगे। बट टर्म वाइज जो सिलेबस है वो जुलाई 2021 में एक गाइडलाइंस के थ्रू वो एग्जैक्ट सिलेबस आ जाएगी। स्टूडेंट विल आल्सो यूज अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर एंड इनपुट्स फ्रॉम एनसीईआरटी ऑन ट्रांजेक्टिंग द क्यूरिकुलम। जो सीबीएसई का सिलेबस है जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, उसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स अभी पढ़ाई करेंगे, स्कूल भी उसी चीज से अभी आगे स्टूडेंटों को पढ़ाएंगे। तो अभी आपने इस पार्ट में देखा कि 2 चीज उन्होंने बात कहा कि एग्जामिनेशन के 2 टर्म होंगे और सिलेबस के बारे में जुलाई में ईच टर्म का क्या होगा वो सीबीएसई एग्जैक्ट क्लियर कर देगा, तब तक एनसीईआरटी और पीछे का जो गाइडलाइन है उसको यूज करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट जिसके ऊपर आप देखते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में यहाँ एफर्ट्स विल बी मेड टू मेक इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल वर्क, प्रोजेक्ट वर्क मोर क्रेडिबल एंड वैलिड। इससे पहले सिलेबस की बात हुई तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जो थ्योरेटिकल पेपर होता है उसके बारे में बात किया गया कि थ्योरेटिकल पेपर के 2 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट टर्म में क्या पेपर आएगा, सेकेंड टर्म में क्या पेपर आएगा। पेपर आएगा कहना ठीक नहीं होगा, बट वो सिलेबस क्या होगा ये सीबीएसई जुलाई में सिलेबस की गाइडलाइन देने वाली है। लेकिन इस थ्योरेटिकल पेपर के अलावा स्कूल के अंदर कुछ इंटरनल एक्टिविटी वाली चीजें हैं, जिसके अंदर प्रैक्टिकल पार्ट है, जिसके अंदर प्रोजेक्ट पार्ट है, जिसके अंदर इंटरनल असेसमेंट है, जो स्कूल टीचर, स्कूल मैनेजमेंट, स्टाफ, स्टूडेंट से करते हैं। उसके लिए भी इन्होंने एक गाइडलाइन दी है। वो गाइडलाइन क्या है, वो गाइडलाइन यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले ऑनलाइन क्लासेस के बारे में इन्होंने कहा है। जो फर्स्ट पार्ट है डिटेल्स ऑफ क्यूरिकुलम of transaction, तो school will conduct teaching in the distance mode till authorities permit in person mode of teaching in school। कहता है कि जो authorities है, सीबीएसई अथॉरिटीज बोर्ड है जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, स्कूलों के लिए गाइडलाइन देती है। बट जो पैंडेमिक के लिए जो गाइडलाइन है, स्कूल कब खोलना है कब बंद करना है, इसकी गाइडलाइन तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार और केंद्र सरकार देती है। तो जब तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार का परमिशन नहीं होता तब तक डिस्टेंस मोड टीचिंग या ऑनलाइन टीचिंग ही चलती रहेगी। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ क्लियर किया है कि अभी हम स्कूल के बारे में सीबीएसई कुछ नहीं कहेंगे, ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो अथॉरिटी पर्सन है वो इसके बारे में डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट वन, तो नेक्स्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें कि इन्होंने कहा क्लास 9th एंड 10th इंटरनल असेसमेंट। तो इंटरनल असेसमेंट की यहाँ पॉलिसी के बारे में बात हो रहा है। अब इंटरनल असेसमेंट में है थ्रू आउट द ईयर ऑफ रिस्पेक्टिव टर्म 1 एंड 2, क्लास 9th एंड 10th में टर्म 1 और टर्म 2 तो एग्जाम होंगे ही होंगे, व्हिच वुड इंक्लूड 3 पीरियोडिक टेस्ट। क्लास 9th-10th में 3 पीरियोडिक टेस्ट भी लेना है टर्म 1 और टर्म के अलावा। स्टूडेंट इनरिचमेंट, स्टूडेंट के प्रोग्रेस के लिए, उनके और ज्यादा बेहतर के लिए, उनकी पोर्टफोलियो, उनकी
प्रैक्टिकल वर्क, उनकी स्पीकिंग लिसनिंग एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट जो है, ये असेसमेंट का पार्ट है। इंटरनल असेसमेंट, ये एक्टिविटीज भी स्टूडेंट को करनी होगी, स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल टीचर को कराना होगा, स्कूल में सबमिट करना पड़ेगा, वो भी मार्क्स का पार्ट होगा। सेकेंड क्लास 10th 11th और 12th के लिए जो यहाँ पे बताया गया, थ्रू आउट द ईयर irrespective of term 1 and 2, तो term 1 and 2 होगा ही, which include end of the topic or unit test, exploratory activities, practical and project। तो यहाँ पे क्लास 10th 9th 10th और 11th 12th में थोड़ी सी चीजें यहाँ पे चेंजेस की गई। 9th 10th में इन्होंने कंडीशन दे दिया है कि 3 पीरियोडिक टेस्ट, जो टर्म 1 और टर्म 2 होंगे, उसके अलावा 3 पीरियोडिक टेस्ट भी होंगे, प्लस उसके बाद स्टूडेंट इंरिचमेंट के लिए उनकी पोर्टफोलियो, प्रैक्टिकल वर्क, स्पीकिंग लिसनिंग एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट वर्क इंटरनल असेसमेंट के अंदर होंगे। बट 11th की 12th के लिए इन्होंने यूनिट टेस्ट, जो चैप्टर एंड टेस्ट, टॉपिक एंड टेस्ट स्कूल में होती है, वो तो लेनी है, बट वो कितनी लेनी है इसके बारे में सीबीएसई गाइडलाइन नहीं दिया है। लेकिन 3 उन्होंने उसमें बताया, तो इसमें भी 3 लेना ही पड़ेगा, लेकिन उन्होंने एग्जैक्टली क्लियर नहीं कहा। फिर जो एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क है, वो भी क्लास 11th 12th के स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी है, ये इनको करना पड़ेगा, जो इंटरनल असेसमेंट का पार्ट होगा, जो इंटरनल असेसमेंट का पार्ट। अब आगे इसके बाद जो और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो स्कूल के पर्पस का है, बट स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट तो रहेगा ही रहेगा। उसमें कहा है, स्कूल वुड क्रिएट ए स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर ऑल असेसमेंट अंडरटेकन ओवर द ईयर एंड रिटेन द एविडेंस इन डिजिटल फॉर्म। स्कूल जितने भी टर्मिनल 1 टर्म 2 के एग्जाम लेंगे, जितने भी पीरियोडिक टेस्ट लेंगे, जितने भी यूनिट टेस्ट लेंगे, जितने भी स्टूडेंट की एक्टिविटी होगी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट होंगे, इंटरनल असेसमेंट के जितने भी पार्ट होंगे, उन सभी की एक स्टूडेंट की प्रोफाइल स्कूल को बनानी है इन डिजिटल फॉर्मेट, मैनुअल फॉर्मेट में नहीं, रजिस्टर में मेंशन नहीं, इन डिजिटल फॉर्मेट फॉर द एविडेंस। एक प्रमाण रहेगा कि यूनिट टेस्ट में क्या रहेगा, क्या आपने किया है, इंटरनल असेसमेंट में किया है, टर्म 1 में किया है, क्योंकि फाइनल रिजल्ट में इन सभी चीजों की जरूरत पड़ेगी। और ये जो डिजिटल फॉर्मेट होगा, उसके सेकंड पॉइंट में कहते हैं कि सीबीएसई विल फैसिलिटेट स्कूल टू अपलोड मार्क्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट ऑन द सीबीएसई आईटी प्लेटफॉर्म। सीबीएसई एक आईटी प्लेटफॉर्म देगा। आप ऐसे कह सकते हैं कि सीबीएसई की अपनी साइट पे, स्कूलों के लिए जो स्पेशल साइट होती है, उसके ऊपर सीबीएसई उनको एक लिंक देगा स्टूडेंट प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए। उसके अंदर सीबीएसई स्कूल सीबीएसई की उस प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट की प्रोफाइल को अपलोड करते जाएंगे। जब उनका इंटरनल असेसमेंट हो गया, उनकी मार्क्स अपलोड हो जाएंगे। जब उनका यूटी हो गया, उनके मार्क्स अपलोड हो जाएंगे। जब उनका टर्म 1 हो गया, उनके मार्क्स अपलोड हो जाएंगे। तो वो एक टाइम से टाइम होते चले जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर स्टूडेंट का सेशन अप्रैल में शुरू होता है और वो मई या जून में कोई यूटी लेते हैं, उस यूटी के मार्क्स उनको जून में ही वहां पे अपलोड कर देना पड़ेगा। जुलाई या अगस्त में कोई इंटरनल असेसमेंट होते हैं, कोई प्रोजेक्ट वर्क होते हैं, तो उस प्रोजेक्ट वर्क के जो मार्क्स असेसमेंट के द्वारा उनको अगस्त में ही वहां पे अपलोड कर देनी पड़ेगी। सितंबर में टर्म 1 एग्जाम होते हैं, तो उस टर्म 1 का मार्क्स भी उनको सितंबर में ही वहां पे अपलोड करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि सीबीएसई के पास सिस्टमेटिक हिसाब से आपकी रिपोर्ट, स्टूडेंट की रिपोर्ट पहुंचती चली जाएगी। इसका मतलब यह है कि जो लास्ट टाइम में पहले क्या होता था कि बोर्ड के टाइम में पूरे साल का इंटरनल एग्जामिनेशन होता था, इंटरनल जो एक्टिविटी होती थी, वो स्कूल टीचर या स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी बोर्ड को उस समय करके देते थे। तो किसी स्टूडेंट का अगर पूरा नहीं है, तो वो उस लास्ट मोमेंट में करते थे, जिसमें कुछ मैनिपुलेशन के चांसेस भी बनते हैं। अब वो मैनिपुलेशन के चांसेस नहीं रहेंगे, क्योंकि स्कूल को सीबीएसई बोर्ड को एट द टाइम टू टाइम स्टूडेंट की अपडेट, मार्क्स, प्रोफाइल को अपलोड करते जाना। अपलोड कर दिया, और एक बार अपलोड कर दिया, देन यू कैन नॉट चेंज, अब चेंज नहीं हो सकता। मतलब यह है कि स्टूडेंट को अब पूरे साल अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आपका यूटी का मार्क्स खराब हो गया, तो फाइनल मार्क्स खराब होगा। आपका इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स खराब हो गया, तो फाइनल मार्क्स में
फर्क आ जाएगा। आपका टर्म वन अगर अच्छा नहीं गया तो भी आपका मार्क्स वहां खराब हो गया, क्योंकि फाइनल एग्जामिनेशन से आपका मार्क्स या 10th और 12th का रिजल्ट नहीं डिसाइड होता, वो आपके यूटी से भी डिसाइड हो रहा है, टर्म वन से भी डिसाइड हो रहा है, इंटरनल असेसमेंट से डिवाइड हो रहा है। और वो लास्ट में कोई मैनिपुलेशन का चांस सीबीएसई नहीं रही, क्योंकि उन्होंने एक आईटी प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट की प्रोफाइल, इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स को अपलोड उसी समय करने का सिस्टम देने वाले हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और हमारे स्टूडेंट्स को पहले आती है, जो स्टूडेंट्स है वो भी आप समझ रहे होंगे, जो टीचर है वो समझ रहे होंगे, या स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी है वो समझ रहे होंगे, कि होता क्या है कि अभी तक प्रैक्टिकल की होती थी, जो प्रैक्टिकल की प्रोजेक्ट जमा कर दो, स्कूल की तरफ से आती थी गाइडलाइन, या कोई इंटरनल एक्टिविटी या प्रैक्टिकल का पार्ट्स या कुछ तरह के प्रोजेक्ट देते थे इंटरनल असेसमेंट के लिए, तो उसके लिए एक प्रॉपर टीचिंग या गाइडलाइन या मेथड पहले अवेलेबल नहीं था। बट उसके लिए इंटरनल असेसमेंट के लिए सीबीएसई ने एक नई गाइडलाइन दी है। वो गाइडलाइन क्या दिया है वो देखते हैं। तो उन्होंने कहा है कि गाइडलाइंस ऑफ द इंटरनल असेसमेंट ऑफ ऑल सब्जेक्ट आल्सो बी रिलीज्ड अलोंग विथ रेशनलाइज्ड टर्म वाइज डिवाइडेड सिलेबस ऑफ सीबीएसई सेशन 2021-22। तो सीबीएसई एक गाइडलाइन जारी करेगी जिसमें स्टूडेंट्स के लिए भी गाइडलाइन होगा, सब्जेक्ट वाइज गाइडलाइन होगा, टीचर के लिए गाइडलाइन होगा, और वो टर्म वाइज गाइडलाइन होगा। जैसे हाफ टर्म का कोई एक गाइडलाइन होगा, या सेकेंड टर्म में कोई चेंजेस होंगे तो गाइडलाइन एक देंगे। ये तो हो गया एक गाइडलाइन, जिस गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट, हाउ सीबीएसई कैन हेल्प स्टूडेंट्स टू इनहेंस एंड टू मेक प्रॉपर असाइनमेंट। अच्छे से असाइनमेंट कैसे बनाएं, उसके लिए स्कूल ने एक सीबीएसई ने एक रिलीज करेगी कुछ सोर्स, जिसमें कि सैंपल असेसमेंट, जो असेसमेंट इंटरनल असेसमेंट के लिए एक सैंपल असेसमेंट दे दिया जाएगा, ताकि आप उसको देख के उस स्टाइल का एक कोई असेसमेंट बना लो। एक क्वेश्चन बैंक देंगे, उसके लिए आपको सैंपल क्वेश्चन देंगे, जैसा कि सैंपल पेपर सीबीएसई बोर्ड के लिए आता है, सीबीएसई बोर्ड से पहले तो आपको सैंपल पेपर देंगे, और टीचर को ट्रेनिंग भी देंगे, टीचर ट्रेनिंग, सो दैट वो टीचर जो है स्टूडेंट से करवा दे। अदरवाइज होता क्या था कि पहले स्टूडेंट सोचते थे, कोई गूगल से सर्च कर लेते थे कि असाइनमेंट कैसे बनाओ, प्रोजेक्ट कैसे बनाओ, या ढूंढते थे कि कोई रेडीमेड मुझे कोई बना बनाया मिल जाए। तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे शॉप थे जो रेडीमेड प्रोजेक्ट बना के बेचते थे और वो कर लेते, तो स्टूडेंट की वहाँ इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। तो जब सैंपल असेसमेंट मिल जाएंगे, टीचर को ट्रेनिंग मिल जाएगी, तो वहाँ पे स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा। फॉर मोर रिलायबल एंड वैलिड इंटरनल असेसमेंट, तो यहाँ पे इन्होंने वैलिड और मोर रिलायबल इंटरनल असेसमेंट के लिए किया है। तो ये बहुत ही अच्छा सीबीएसई का स्टेप्स हैं, एंड आई लाइक दिस स्टेटमेंट। तो जैसा कि मैंने बताया कि सीबीएसई की जो गाइडलाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है, जो मैंने जैसे कि बताया कि कोई भी स्टूडेंट्स, टीचर, एनी कमिटी ऑफ स्कूल्स, प्रिंसिपल, चेयरमैन, डायरेक्टर, टीचिंग कमिटी, मैनेजमेंट कमिटी, उन सभी के लिए इंफॉर्मेशन गाइडलाइंस समझना जरूरी है। आप ऐसे समझ लें कि आप टीचर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, आप स्टूडेंट हैं तो वीडियो आपके लिए, आप पेरेंट हैं तो आपके लिए, आप स्कूल चलाते हैं ये वीडियो आपके लिए है, आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट चलाते हैं तो वीडियो आप ले, आप किसी भी तरीके से एकेडमिक सेशन सीबीएसई से रिलेट करते हैं तो आपके लिए वीडियो है। आपका स्कूल या स्टूडेंट्स आउट ऑफ इंडिया जो सीबीएसई से एफिलिएटेड है, चाहे वो दुबई हो, इंडोनेशिया हो, नेपाल हो, और भी दूसरी कंट्रियों में हमारे जो सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल हैं, उन सभी के लिए वीडियो इंफॉर्मेशन है। इस वीडियो में हमने सभी को सिस्टमेटिक तरीके से इंफॉर्मेशन को बताया है। अब इसके अंदर जो सीबीएसई ने बताया है, ये सभी वीडियो किस तरीके से है, इन चीजों को देखें तो ध्यान रखिए। ये वीडियो टीचर है तो ये आप ही के लिए वीडियो है, स्टूडेंट है तो आप ही के लिए, पेरेंट है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। वीडियो ये आपको इंफॉर्मेशन समझना है, क्योंकि आपके बच्चों का कैरियर का सवाल है। आप जिसको पढ़ाते हैं उनको संभाल के, आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं उनका कैरियर का सवाल है, स्कूल के लिए एक कैरियर का सवाल है। तो ये चीजें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो बेसिक जो स्कूल में बताया गया सीबीएसई ने, 2020-21 में कोविड-19 पैंडेमिक के कारण स्कूल में सेशन प्रॉपर तरीके से नहीं चला, ऑनलाइन क्लासेस चली, कुछ सिलेबस को कट करना पड़ा, जिससे रिमोट एरिया और पूरे स्कूल एफिलिएटेड सीबीएसई से स्कूल एफिलिएटेड पूरे पार्ट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टडी नहीं हुई। चाहे इलेक्ट्रॉनिक गजट की प्रॉब्लम हो, चाहे इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो,
चाहे उसका फियर कह सकते हैं, तो फिर स्कूल ने एक नई गाइडलाइन, वो प्रॉब्लम 2021-22 के लिए नई गाइडलाइन बताया, जिसके अंदर 2020-21 में भी स्थिति ठीक नहीं लग रही थी। फिर इन्होंने जो 10th 12th के लिए गाइडलाइन जारी की, जिसमें इंटरनल असेसमेंट को इन्होंने यूज किया। इंटरनल असेसमेंट आप कह सकते हैं कि अभी जो गाइडलाइन है वो इंटरनल असेसमेंट बेस है, जिसके अंदर उन्होंने क्या किया, एग्जामिनेशन के पैटर्न को सबसे पहला पार्ट क्या किया कि एग्जामिनेशन के पैटर्न को टर्म 1 टर्म 2 में डिवाइड कर दिया, सिलेबस को लगभग दो इक्वली पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इनकी सिलेबस जो एग्जैक्टली टर्म 1 और टर्म 2 में क्या आनी है, ये जुलाई 2021 में वो क्लियर कर देंगे। पहली चीज उन्होंने क्या किया। इसी में दूसरी चीज कर देंगे कि जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा वो नवंबर दिसंबर में होगा एग्जामिनेशन फर्स्ट टर्म का, और सेकेंड टर्म का एग्जामिनेशन मार्च अप्रैल में होगा। जो फर्स्ट टर्म का एग्जामिनेशन होगा वो 90 मिनट्स का एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा, एसर्शन रीजन टाइप्स क्वेश्चन होगा। और जो सेकेंड टर्म का एग्जामिनेशन होगा वो 2 आवर का एग्जामिनेशन होगा, जिसके अंदर शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, एमसीक्यू, कंप्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। लेकिन अगर वहां पे ये भी बताया जाता है कि अगर कोई सिचुएशन खराब हो जाती है तो जो सेकेंड टर्म का एग्जामिनेशन है वो भी फर्स्ट टर्म की तरह 90 मिनट का एमसीक्यू एसर्शन रीजन टाइप्स में किया जा सकता है। बट वहां पे दोनों ऑप्शन है, बट फर्स्ट टर्म तो एमसीक्यू बेस ही होंगे क्वेश्चन। इसके बाद उन्होंने इंटरनल असेसमेंट के ऊपर जोर दिया, कहा कि जो अभी तक जो सीबीएसई की जो सिलेबस की गाइडलाइन है, वो सिलेबस की गाइडलाइन आप सीबीएसई की जो सिलेबस की गाइडलाइन है जो पहले मार्च में रिलीज की गई, उसी गाइडलाइन और पूरी क्यूरिकुलम को अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस और एनसीईआरटी बेसिस के ऊपर चलेगी। फिर स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी स्कूल अथॉरिटी के परमिशन जब तक नहीं मिलती तब तक ऑनलाइन मोड में ही चलेगी। मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जब अथॉरिटी मिलेगी तभी वो स्कूल ओपन होने की बात कहा गई। फिर यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है इस टर्मिनल में। इंटरनल असेसमेंट में यहाँ पे जो स्पेशली जोर दिया गया उन चीजों को यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो इंटरनल असेसमेंट में स्टूडेंट के इनरिचमेंट के लिए उनकी पोर्टफोलियो, प्रैक्टिकल वर्क, स्पीकिंग और लिसनिंग एक्टिविटीज, पीरियोडिक टेस्ट, इन चीजों को जोड़ दिया गया है। तो ये जो जोड़ है क्लास 9-10 में 2 टर्म के अलावा 3 पीरियोडिक टेस्ट और जो भी प्रोजेक्ट है, लिसनिंग, रीडिंग, जो उनकी एक्टिविटीज है वो रहेगी। स्टूडेंट का पोर्टफोलियो का सिस्टम है वो रहेगा। क्लास 10th 11th और 12th में चैप्टर एंड टॉपिक एंड टेस्ट होते हैं, एक्सप्लोरेटरी प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स ये रहेंगे, और टर्म 1 टर्म 2 रहेंगे। उसके बाद स्कूल के लिए 2 गाइडलाइन ये है कि जो भी स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंट को डिजिटल फॉर्मेट में उनकी प्रोफाइल बनानी है, और सभी एग्जामिनेशन को डिजिटल फॉर्मेट में उसको प्रोफाइल बनानी है। उस प्रोफाइल जब भी एग्जाम होगा उस प्रोफाइल को मेंटेन करनी है, और सीबीएसई अपने जो स्कूल के लिए वेबसाइट है उसके ऊपर एक आईटी प्लेटफॉर्म देगी, जिसके ऊपर सीबीएसई स्टूडेंट के प्रोफाइल को अपलोड करती जाएगी। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एक बार जब आपका इंटरनल एग्जामिनेशन हो जाता है, कोई असेसमेंट हो जाता है, कोई यूटी हो जाता है, तो वो एग्जामिनेशन के जो रिजल्ट है उसी समय आगे अपलोड कर दिए जाएंगे, तो बाद में उसमें कोई चेंजेस होने का चांसेस नहीं है। फिर सीबीएसई ने ये गाइडलाइन दी, कहता है ये गाइडलाइन दोनों के लिए होगी। फिर गाइडलाइन के अंदर मतलब कोई मैनिपुलेशन का चांसेस नहीं बन जाता। फिर जो इंटरनल असेसमेंट होंगे वो सीबीएसई टीचर्स के लिए, स्टूडेंट के लिए सब्जेक्ट वाइज और टर्म वाइज भी, टर्म 1 और टर्म 2 का जो गाइडलाइन है वो वहां पे फिर से रिलीज करेगी। प्लस स्टूडेंट के लिए सैंपल असेसमेंट, सैंपल क्वेश्चन भी प्रोवाइड करेगी, जो स्टूडेंट आसानी से असेसमेंट का जो वर्क है वो कर सके, प्रोजेक्ट वर्क कर सके। और टीचर को भी एक एडिशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा कि स्टूडेंट से असाइनमेंट कैसे कराया जाए। अल्टीमेट ये पूरा जो सीबीएसई का पार्ट है, ये पूरा सीबीएसई ने यहाँ पे कोशिश करा है स्टूडेंट थ्रू आउट द ईयर स्टडी में लगे रहे, ये पूरा उनका कोशिश है। स्टूडेंट का पूरा ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो, प्रैक्टिकल पार्ट एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व हो, स्टूडेंट सब्जेक्ट के टच में रहे, और रिजल्ट की पूरी ट्रांसपेरेंसी रहे
टीचर भी उसमें डेडिकेटेड रहे, स्कूल भी डेडिकेटेड रहे, स्कूल में मैनिपुलेशन का चांसेस नहीं हो, और पेंडेमिक जैसे टाइम में, कम टाइम में भी स्कूल एग्जामिनेशन को सही असेसमेंट करके स्टूडेंट को सही रिजल्ट दे। तो इस वीडियो में जो खास चीजें दिया हुआ है, ये वीडियो लंबा हो रहा है बट ये जरूरी है, इसलिए बता रहा हूं कि आपको, आपका बच्चों के लिए, आप पेरेंट हैं तो बच्चों के लिए, आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए जरूरी है एक एक चीज को समझना। आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा, फ्यूचर खराब हो जाएगा आपके बच्चों का। आपके 5% 10% मार्क्स कम आ जाते हैं तो आपको कहीं एडमिशन नहीं मिलता, आपको प्राइवेट में, गवर्नमेंट में या कम रैंक्स आ जाते हैं, ज्यादा मार्क्स के लिए आप फिर कहते हैं मार्क्स कम आया, पूरी लाइफ के लिए चेंजेस हो जाते हैं। तो स्टूडेंट, इवन टीचर है तो आपको समझना है कि मैं स्टूडेंट को जो पढ़ा रहा हूं तो किस तरीके से पढ़ाऊं कि स्टूडेंट को थ्रू आउट द ईयर एक अच्छा परफॉर्मेंस चलता रहे, थ्रू आउट द ईयर एक अच्छा परफॉर्मेंस चलता रहे, ताकि उनके अच्छे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये वीडियो स्कूल की पूरी मैनेजमेंट के लिए, कोई भी पर्सन जो टीचिंग एजुकेशन से रिलेट करता है, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे प्राइवेट टीचर हो या गवर्नमेंट टीचर हो, प्राइवेट मैनेजमेंट कमिटी स्कूल कमिटी का हो या गवर्नमेंट स्कूल कमिटी हो, चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूट का टीचर हो या एकेडमिक पर्सन हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे स्टूडेंट है, सभी के लिए यूजफुल है। ये वीडियो आप ही लोग के लिए है, ये वीडियो आप लोग देखिए और दूसरे कोई भी जो आपके लिंक हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए, इंफॉर्मेशन उनके तक भी पहुंचे। इन वीडियो को प्लस इस वीडियो को आप मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन और उत्साह मिलते रहे, इसलिए इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपका, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद एंड स्वागत। थैंक यू वेरी मच।